और सीनियर सहाफियों और तज्ज़ियाकारों से हम बात करेंगे। हामिद मीर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब, आपको ये एजाज़ हासिल है कि आसिफ अली जरदारी और डॉक्टर आरिफ अलवी दोनों जो जब सदर रहे तो काफ़ी एक से ज़्यादा मरतबा आपने उनके इंटरव्यूज़ किए और उनमें बड़ी अहम बातें उन इंटरव्यूज़ में सामने आती रहीं। क्या तब्दील होने जा रहा है अगर आज के इंतखाब में आसिफ अली जरदारी दोबारा सदर बन जाते हैं? बिलावल भुट्टो साहब ने कहा गुज़श्ता रोज़ के बहुत अरसे बाद एक सियासी शख्सियत ऐवान सदर में आएंगी। क्या यही ज़रूरत है जिसको होना चाहिए या यही गलत बात है सदर के ओहदे के लिए? देखें, फर्क ये है कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो एक बाइंडिंग फैक्टर होंगे, क्योंकि ये जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है इसके पास तो सादा अक्सरियत नहीं है। मखसूस नशस्तें हासिल होने के बाद भी इनकी जो सिंपल मेजॉरिटी है वो भी नहीं बनती, तो पीपल्स पार्टी के वोटों से इनकी सिंपल मेजॉरिटी बनती है। और अगर इन्होंने कुछ कानून साजी करनी है तो फिर उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और उसके लिए भी कुछ मजीद पार्टियां जो हैं उनके साथ मिल मिला के आईनी तरमीम हो सकती है, और आईनी तरमीम जो है वो मौजूदा हुकूमत के एजेंडे पर भी हैं। तो आसिफ जरदारी साहब अगर ईवान सदर में बैठे होंगे तो उसके नतीजे में जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है वो न सिर्फ ये कि बहुत से सियासी मामलात में सदर साहब की उसको मुशावरत हासिल होगी, बल्कि आईनी तरामीम का जो एजेंडा है उसको भी आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो अहम तरीन बात यह है वो ये है कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो पाकिस्तान की तारीख के पहले सिविलियन सदर हैं जो कि दूसरी मरतबा ईवान सदर में गए हैं। इससे पहले सिर्फ फौजी सदर जो हैं वो 2 मरतबा या 3 मरतबा वो सदर बनते थे, खुद ही वो इक़्तिदार पे कब्जा करते थे, खुद ही सदर बन के बैठ जाते थे। लेकिन जरदारी साहब जो हैं वो पहली दफ़ा जब सदर बने थे तो इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, और अब दूसरी मरतबा भी वो आज इलेक्ट होके वो ऐवान सदर में पहुंचेंगे। और आरिफ अलवी में और आसिफ जरदारी साहब में एक बुनियादी फ़र्क ये होगा कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो उनकी जो तमाम जो सियासी एजुकेशन है वो तहरीक इंसाफ में हुई, या उससे पहले वो जमात इस्लामी में थे। लेकिन आसिफ जरदारी साहब जो हैं उन्होंने ज़्यादातर जो उनकी जो सियासी तालीम और तरबियत है वो जेल में हुई है। उनके जेल में जो गुजरे हुए अय्याम हैं तो वो कल मैं कहीं बैठ के उनका हिसाब किताब लगा रहा था तो वो 13 साल 7 महीने बनते हैं, और जो आखिरी 7 महीने हैं वो इमरान खान के दौर में थे। तो ये पाकिस्तान की तारीख का एक रिकॉर्ड है कि ऐवान सदर में एक ऐसी शख्सियत जो है वो जा रही है जिसने कि जेल में 13 साल 7 महीने गुजारे हैं, तकरीबन 14 साल बनते हैं। और ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में इतनी लंबी कैद जो है वो किसी ने नहीं काटी। और इसमें अजीब बात यह है कि उन पर आज तक कोई जो इल्ज़ाम है, कोई मुकदमा जो है वो अदालत में सही भी साबित नहीं हुआ। तो इस लिहाज से देखा जाए तो आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो उनका ऐवान सदर में जो उनको लाने का मकसद नजर आ रहा है मुस्लिम लीग नून का और उसके बाकी इत्तेहादियों का, वो ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई जाए। लेकिन इसके लिए अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सिर्फ जरदारी साहब को ऐवान सदर में लाने से तो नहीं आएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, जो बाकी इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल प्लेयर हैं, उनके साथ भी को बातचीत की जाए। फिलहाल तो मुझे उसका इम्कान नजर नहीं आता, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जी, तो हामिद मीर साहब, जो इस वक्त गैर यकीनी सियासी सूरत हाल है और एक महाजराई का माहौल इस वक्त मौजूद है, आज भी बयान सामने आ रहा है उमर अयूब साहब का, और फिर तहरीक इंसाफ मुसलसल एतराज़ात अपने सामने रख रही है, वो गैर यकीनी और ये जो महाजराई है किसी हद तक कम या खत्म होने की तरफ जा सकेगी आसिफ अली जरदारी के सदर बनने से? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आसिफ जरदारी साहब के सदर बन जाने से ये जो मुहाजरा है ये कम हो सकती है। उसकी वजह ये है कि ये जो पार्लियामेंट में जो मखसूस नशस्तों का मामला है इसमें जो तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसका ये ख्याल है कि ये हमारे हक पे डाका मारा गया है। तो जब एक तरफ आप उनको उनकी मखसूस नशस्तें नहीं दे रहे और दूसरी तरफ आप ये तवक्को करें कि जी आप उनके साथ बातचीत करें और वो मुज़ाकरात की टेबल पे आ जाएं, और फिर आपने जो 9 मई के वाक़यात हैं उसमें जो लोग मुकदमात में मुलव्वस हैं उन पे आपने उनको सजाएं भी दिलवानी है, जैसा कि अब कुछ जो हुकूमत की अहम शख्सियात हैं वो कह रही हैं जी कि बहुत जल्द सजाएं भी दी जाएंगी। तो ये मुमकिन नहीं है कि
एक तरफ आप मखसूस नशस्तें भी छीन लें तरीके इंसाफ से, फिर आप उनको सजाएं भी दें, और तीसरी तरफ आप ये चाहें कि वो मुज़ाकरात की मेज पे बैठ के आपके साथ बातचीत करेंगे, तो मुझे ये लगता नहीं है। लेकिन देखें कि अब आने वाले दिनों में मुज़ाकरात की और मुफाहमत की बात तो बहुत लोग कर रहे हैं कि जी डायलॉग होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, लेकिन फिलहाल ग्राउंड रियलिटी जो है उस पर नजर नहीं आ रहा कि कोई मुफाहमत या मुज़ाकरात का रास्ता जो है उस पर पाकिस्तान की जो जमहूरियत है वो आहिस्ता आहिस्ता भी चलती हुई मुझे नजर नहीं आ रही। जी, इसके बावजूद हामिद मीर साहब के पिछले चंद रोज से बात हो रही थी, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से भी सवाल किए गए कि आपकी पीपल्स पार्टी से तो उस सतह की मुखालफत नहीं है जो कि मुस्लिम लीग नून से है, और कई रहनुमाओं ने इसका टेलीविजन इंटरव्यूज़ के दौरान उससे इत्तफाक भी किया है। शेर अफजल मरवत ही कह रहे थे शाज़िब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में कि जी हाँ, पीपल्स पार्टी ने उस तरह से हमारा मैंडेट चुराने में किरदार अदा नहीं किया। तो क्या वो बात किसी हद तक मदद कर सकती है आसिफ अली जरदारी को, उनकी जमात को, तहरीक इंसाफ को मनाने में? देखिए, अब आसिफ अली जरदारी साहब कोई ऐसी हिकमत अमली तो इख्तियार नहीं करेंगे कि जो मुस्लिम लीग नून जो है जिससे डिसएग्री करे। अब ये तो नहीं हो सकता कि जरदारी साहब जो हैं वो अपने तौर पे ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात का चैनल खोल लें। देखें, कुछ जो नए जो असम्बली में लोग आए हैं पीटीआई के, उनमें से 2 या 3 लोग ऐसे हैं जो सीनियर पोजीशंस पर भी हैं और वो समझते हैं कि हमें कम से कम तहरीक इंसाफ को और पीपल्स पार्टी को एक दूसरे के साथ बातचीत करनी चाहिए। लेकिन जो असल चीज़ है वो ये है कि इमरान खान साहब जो है वो अभी तक जो उनकी जो कम्युनिकेशन है अपनी पार्टी के लोगों के साथ, वो फिलहाल यही है कि आपने अगर फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है तो मौलाना फजलुर रहमान के मामले में दिखानी है, आपने महमूद खान अचरजई के मामले पे दिखानी है, अख्तर मैंगल के मामले पे दिखानी है, जमात इस्लामी के साथ बातचीत हो सकती है। लेकिन फिलहाल अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात या मुफाहमत के लिए इमरान खान साहब तैयार नहीं, और अगर तब तक इमरान खान तैयार नहीं होते तो ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। देखें, मेरा ख्याल है कि हमें जो है ना वो किताबी या कागजी बातें नहीं करनी चाहिए, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसके मुताबिक चलना चाहिए। पाकिस्तान की सियासत में आने वाले दिनों में, मैं महीनों की बात नहीं कर रहा, मैं हफ्तों की बात कर रहा हूँ, मुझे ये लग रहा है कि जरदारी साहब के सदर बनने के बावजूद आने वाले दिनों में टेंशन और मुहाजराई और तकसीम और नफरत में इजाफा होने वाला है, इसमें कमी नहीं होगी।